गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और यू कैन से शहीद भगत सिंह पार्क। जैसे हमारा रोज़ का दिनचर्या है पार्क में, पहले घूमने के क्रम में मैं तकरीबन 1300 बार पढ़ता हूँ गायत्री मंत्र। उसमें इसलिए लोगों को टोकता भी नहीं। कोई कह दिया तो राम राम जवाब दिया। ये फेथ है। फेथ का मतलब क्या, आप कुछ भी बोलो ना, क्या दिक्कत है ना। उसके बाद घूमते ही क्रम में देख लेता हूँ कहाँ पे ज़रूरत है हमारी, है ना। सफाई तो सफाई नहीं, तो अभी तो उसी एरिया में बैठा हूँ। लोगों से मिलना कम से कम 8 आदमी रोज़ से, कोई भी नया आदमी हो, है ना। कम से कम कम्युनिकेशन तो शुरू करो, है ना। बाद में बात कर देखा जाएगा। और उसके बाद चलते फिरते बच्चों को पढ़ाना, किसी का इंटरव्यू लेना। आज आपका टर्न है, संजोग से ऊपर वाले ने आपको तैयार कर दिया। अच्छा, चलिए पहले मैं इनका परिचय दे दूँ। ये है मिस्टर नंदा। इसके आगे मैं भूल गया, नंदा जी मुझे याद है ना। और इनको धन्यवाद इसलिए कि इन्होंने 2000 रुपये मुझे दिए थे। पता ऐसा नहीं सुना, कोई बात नहीं, चलो इसको हटा दे रहे हैं। और मैं लोगों को अपील करता हूँ कि आप जैसे भी पार्क में मदद करो। और कुछ नहीं तो गड्ढा तो खोद सकते हो, और कुछ नहीं तो पौधा लाया तो उसको लगा सकते हो, है ना। ये तो गलत नहीं है ना। और दूसरी बात, कोई अगर फूल तोड़ रहा है तो उसको आप मना तो कर सकते हो। मारामारी करने की जरूरत नहीं, खाली समझाओ उसको। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे विषय में तो लोग जानते हैं, और या मैं बता दे रहा हूँ, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ स्कूल का, पीजीटी इंग्लिश हूँ, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया था, होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, कविता भी लिखता हूँ, पोइट भी हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों। इससे ज़्यादा नहीं बोलना है। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। आज मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। पार्क में हम दोनों ही मिले हैं, है ना। पार्क में मैं 3 साल से जुड़ा हूँ, सफाई में, पौधा लगाने में, बच्चों से मिलना, ऐसे करने में। उखड़ते हैं, जड़ते हैं, लेकिन अभी लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं। कुछ नहीं उखड़े हैं, उखड़े हैं उसमें भी उखड़े हैं, लेकिन आए। क्या बोलेंगे इस विषय में? पार्क कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? पार्क तो एक तो सुंदर होना ही चाहिए। हाँ। पार्क में साफ सफाई अच्छी एक तो मतलब होनी चाहिए। और कुछ लोग जैसे कुत्ते वगैरह लेके आते हैं, ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसके गंद बचने से फिर उसको सफाई का वही जाता है, सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा एक कॉर्नर फिक्स कर देगा कि सब इसी जगह जाए, और ये नहीं कि पूरे पार्क में घूमते रहे। और किसी एक जो काटने वगैरह रहता है उनका कुत्तों का, मालिक उसका है साफ उसका, फिर भी उसके बाद फिर भी कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, एक बात कहते हैं टेलीपैथी, जो बात मैं कहता हूँ आपके मुख से भी वही निकल रहा है। मैं भी लोगों को सजेस्ट किया था कि आप एक बैनर बनाओ या एक साइन बोर्ड बनाओ और एक कोने में लिख दो डॉग जोन, है ना। डॉग जोन, उसके बाद अगर वो घूमता है तब उसको पकड़ सकते हैं, है ना। और उसके पास ये मजबूरी है, रास्ते में करा नहीं सकता, मजबूरी है। दूसरा ये है कि या तो स्ट्रिक्ट रूल बना दो, है ना। रूल ही नहीं बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट भी करो। फाइन करना फाइन करो, है ना। और उसके कुत्ते को पकड़ कर जहाँ भी भेजना भेजो, है ना। ज़्यादा नहीं, 10 दिन करोगे अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप नहीं करते हो। अब किसी को हम बोल रहे हैं तो बोलने से नहीं होगा ना, करके दिखाना पड़ेगा। अब जैसे मान लिया हम लोगों को बोले भैया करो ये करो, तो बोला ये खुद बकवास करता ही नहीं है ना, तो नहीं चलेगा। आगे बढ़े इससे पहले आपका परिचय चाहिए मुझे थोड़ा सा। मैं विजय नंदा, बहुत बढ़िया। प्राइवेट फैक्ट्री में मैनेजर था। अच्छा, ठीक। गुड़गांव के अंदर फैक्ट्री में यहाँ पे मेरे को रहते हुए लगभग 40 साल हो गए। तो फिर इस पार्क में तो खैर मेरे सामने ये पार्क का डेवलप हुआ है। अच्छा, उसमें बहुत कम से कम ये 25-30 फुट गहरा खड्डा था। अच्छा, जब मैं आया था ठीक। अब तो काफ़ी डेवलप हो गया। अच्छा, अभी हम और आपका लगभग थोड़ा सा आगे पीछे, उम्र एक जैसा ही है। मैं रंगता नहीं हूँ, जैसे वैसे ही ओरिजिनल है। तो ये उम्र का तकाजा बोलता है कि पहले क्या होता था कि घर में जो ग्रे हेयर्ड हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता था। आज हाँ, राम राम। और आज जैसे जैसे हमने देखा कि ये मटेरियलिज्म आया, लोगों के पास टाइम ने, एक मिनट रुक जाओ जरा। तो मटेरियलिज्म जब आ जाता है तो लोग इमोशनलिज्म को भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं। सबके साथ यही दिक्कत है। इसलिए मैं पार्क के बूढ़ों में कुछ ज़्यादा पकड़ता हूँ, यार यहाँ तक कम से कम बात कर लो, कोई बात नहीं करता है। अब यहाँ पे केवल हम बच्चों को दोष नहीं देंगे, उनके साथ भी हमारा अपना भी गलती है। हाँ, गलती है। दूसरी बात, हाँ बोलिए। क्या है, हम लोगों ने किया क्या है, हमारे हमारे माँ बाप थे ना, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था, इतने वो नहीं होता था कि वो हमें पढ़ा सके जैसे भी। तो उन्होंने किसी का हमें पढ़ा दिया। तो हमने अपनी गरीबी देखी है। लेकिन अब जो बच्चों हम कहते हैं हमने गरीबी देख ली, बच्चे हमारे गरीबी ना देखें, उसकी वजह से आज के बच्चे जो है माँ बाप की इज्जत भी कम करना, हर चीज़ में दिक्कत आती है। अच्छा, उसमें सर एक बात और है ना। हमारा कहने का मतलब गरीबी बच्चों को, जैसे हमारा ही बात लीजिए कि जब फादर रिटायर हुए तो उन्होंने सीधे कहा मैं तुम्हें 1 पैसा नहीं दूंगा, है ना। तो आई थैंक फादर, अगर वो दिए होते तो शायद हमारा भी लाइफ अलग हो जाता। सेम हमने अपने बच्चों के साथ भी किया। हमने कहा बेटा तुम्हें पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया हूँ, तुम्हारा पैकेज अच्छा है, तुम अपनी लाइफ देखो, और जो है तो बाद में अलग बात है, मुझे लेट मी डू द थिंग, लेकिन यहाँ पे पैसे तुम्हें भी मैं दे दूँगा, है ना।
दूसरी बात में आर्टिफिशियल क्राइसिस भी पैदा करो आप। जैसे बेटा पढ़ रहा है, गया हमारे अरुणाचल में, कुदाल थमा दिया, बेटा चल चला कुदाल, मैं देख रहा हूँ 2 कुदाल चला, उसका हाथने लगा। हमने कैसे जियोगे यार। तो यहाँ पे एक सीधा हिसाब है कि जैसे कि हमको छोटी घटना याद है कि मैं जा रहा था अरुणाचल एयरपोर्ट में, वो हमारे बच्चों में इतना ज़रूर है, या मैं भी आज भी हमारे घर में जो हमसे उम्र वाले हैं उसका पैर छूता हूँ मैं आज भी, है ना। तो वो भी पैर छूने लगा, एक बूढ़ा आदमी उसका पीठ ठोक रहा है, कोई लाइन में खड़ा। बेटा मैं बहुत दिन के बाद दिल्ली में देखा कोई किसी का अपने माँ बाप का पैर छू रहा है। हमने तो आपको सिखाना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा ना। ये बात तो मेरे बच्चों में तो है ना। हाँ दोनों बच्चे मेरे ऑफिस जाने से पहले मेरे पाँव छू के जाएंगे, हाँ मेरे से बात करेंगे, शाम को आके बैठ के बात करते हैं। अब ऐसे एक मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला गया है, बहुत बढ़िया, लेकिन कंग्रेचुलेसन सर, है ना। वहाँ से डेली उसका फोन आएगा, बहुत बढ़िया। कभी बच्चे का आएगा, बच्चा ड्यूटी पे है, उसके बहू का आ जाएगा, नहीं तो फिर बिटिया मतलब मेरी पोती का फोन, रोज आना जाना फोन उनका। ठीक, अभी तक तो हमें मतलब कुछ परेशानी नहीं। चलिए यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। मुझे फ़ोन नहीं करने की आदत है ना, नहीं करता हूँ। नहीं करने का रीज़न है कि कोई आदमी काम कर रहा डिस्टर्ब हो जाएगा, 10 मिनट ही ले लिया। हाँ एकदम ज़रूरी, जैसे हमारी माँ का फरमान है, हर तीसरे दिन मुझे फ़ोन करो, जो कि मैं चाहता हूँ साथ में रखने के लिए। तो वही बात वो अपने ही बारे में नहीं बताएगी, लेकिन हमारे बारे में जरूर पूछेगी, ठीक ठाक हो, ठीक ठाक हो। माँ बाप को खुशी मिलती है, बच्चा मेरा ठीक ठाक है, आपने बाहर अच्छा कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है। क्या ज़िंदगी का मकसद है ईट ड्रिंक मेक मैरी? क्या यही होना चाहिए, खाओ पियो मौज कमाओ, मौज करो और कुछ नहीं? नहीं, हमें जो भेजा गया है यहाँ पे, इसके लिए नहीं भेजा गया, हमें खाना पीना कमाना है। हमारा ह्यूमन मतलब पूरे मतलब क्या कहूँ मैं इसमें, जैसे कोई हमें बंदा ऐसा मिल जाता, कोई विकलांग मिल जाता है, या कोई किसी पक्षी का, किसी जानवर की चोट लगी है, हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब जैसे ये मुझे नहीं फिर एक शख्स फेसबुक पे रोज़ हमको लिखता है, अब बिहार के बारे में लिखो, ये क्या लिखते हो नहीं चला। मैं एक दिन उसको ब्लॉक कर दिया। हमने कहा यार ये जय बिहार बोल रहा है और मैं बोलता हूँ जय वसुधा, है ना। वसुधा ठीक होगा, हमारा बिहार अपने आप आ जाएगा उसमें, है ना। हाँ तो सोच बड़ी रखो ना भाई, है ना। दूसरी बात, हु आर यू? मैंने आपको कभी देखा नहीं, आप फेसबुक पे मिले हो और मुझे सजेस्ट करने वाला कौन हो, है ना। मैं कल तो पैदा नहीं हुआ, मुझे भी मालूम है व्हाट इज व्हाट लाइक दैट। अच्छा पंडित जी, मैंने शायद पहले आपको बताया होगा, मैंने एक सपना देखा है भारत के लिए। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता ठगे नहीं, है ना। हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही। हाँ, ये 5 सेंटेंस में मैंने पूरे हिंदुस्तान को लपेट लिया। मैं कविता भी लिखता हूँ, ठीक ना। अब यहाँ जो हमने दिल्ली में आने के बाद देखा, दिल्ली दूर से बहुत सुहावना लगता है, अगर मैं इसमें टीवी में देखता हूँ, लेकिन ये 3 साल में मुझे एक भी दिल वाला नहीं मिला है। मुझे खराब नहीं पाएंगे कहा मैंने, दिल वाले का मतलब होता है खुल के बात करो, और आपसे कोई कुछ ले तो नहीं रहा है यार। अच्छा, कभी कभी मैं ऐसे भी देखता हूँ लोग झिड़क देते हैं। झिड़कने का रीज़न है कि यू आर नॉट कम्पीटिंग विथ मी, आप केवल बोलते हो और मैं जो बोलता हूँ उसको मटेरियलाइज करता हूँ, है ना। और यही नहीं, 40 साल से मैं यही कर रहा हूँ। बच्चे हमारे साथ 3000 खड़े होते हैं। मैं कभी किसी ने हमसे पूछा कि सर आपके कितने बच्चे हैं, हमने कहा 3002 सर कैसे हैं, मैंने कहा 2 घर में है, 3000 स्कूल में, वो भी हमारा बच्चा है और वो भी बाप ही बोलता है। तो वो तो है, जैसा आप देंगे वैसे आपको मिलेगा, ठीक ना। अभी थोड़ी देर पहले 2 बांसुरी वाले वहाँ पे थे, उनकी बांसुरी ने मुझे वहाँ खींच लिया, फिर उससे बातें होने लगी। तो हमने कहा यार आपकी बांसुरी को लेकर के मैं आया, थोड़ा इधर कैमरे में आ जाओ। तो सर मैं RSS वाले हूँ। हमने ठीक है। मैं भी जब स्कूल कॉलेज में था, नमस्ते सदावत मैं भी करता था। ज़िंदगी के थपेड़े में, ज़िंदगी के कह सकते हो कि भागम दौड़ में रह गया, लेकिन 2 लाइन आज भी मैंने उसका रखा है, कायर न बनो वीर बनो देश के लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। ये जो चल रहे हैं सड़क पे, मुर्द पड़ी जात हैं यार, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी ने टट्टी कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, किसी ने वो माथा नीचे करके चल रहे हैं। इन्हीं को तो जगाना है। और फिर वह भी लाइन है जो हमारे टैग लाइन है लाइफ का, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दिन का क्या, जिस किसी का भी हो, मैं इसको रखा हूँ, ये 2 लाइन को मैं रखता हूँ, है ना। और कभी कभी उसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लंबे माथे में लंबी बातें हैं दिमाग में, है ना। तो कितना याद रखेंगे, कितने लोगों से मिला, कितने, जैसे पार्क में कितने लोगों से मिलता हूँ, कभी रास्ते में मिल जाते हैं, इसका मतलब उन्हें याद है। जैसे स्कूल में आपने 3000 बच्चे को पढ़ाया, सबको चेहरे से तो नहीं होगा, लेकिन वो आपको सब आपको जान रहा है। हाँ, और एक टीचर मरता नहीं है, वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। हमारे गुरुजी जो थे भवानी चटर्जी, मुझे याद है जब मुझे इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सिलेक्शन हुई थी, तो उसने सीधे कहा बेटा
You are the topper of your college in English honors. Do your MA English. Leave it. It was you are getting better job. अगर वो नहीं होते तो कहीं किसी ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता, ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता। तो आज तो वो ऊपर में है, लेकिन मेरे दिल में है ना। और मेरे बच्चे भी मुझे दिल में ही रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर सर जैसे कि मान के चलिए कि हमारा यहाँ मकसद है कि मैं केवल पार्क ही नहीं बोलता हूँ, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाता हूँ, उसका वीडियो बनाता हूँ, पार्क का भी बनाता हूँ, उसको कंपेयर करने के लिए देता हूँ। उत्तम नगर इस गंदा नगर में एक साफ नगर, वहाँ भी हमने एक लाइन बना रखा है, चल उठ जागरे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। आपको करना कुछ नहीं है, आपके पास फ़ोन है, हर आदमी के पास फ़ोन है। आप कहीं ना अपने मोहल्ले का एक गंदा उठा करके उसको टैग करो जो कंसर्न डिपार्टमेंट का, उत्तम नगर साफ़ हो जाएगा। जब से मैंने वीडियो बना कर अपलोड करना शुरू हुआ, मैं तो देख रहा हूँ जहाँ किया वहाँ से, एक तो आपके सामने में याद है, यहाँ आनंद विहार है ना, 12-15 बार बनाया, साफ़ तो हो गया है ना। उसके बाद आप याद है, आप जा रहे हैं सोम बाजार रोड से, वहाँ जो काला काला पानी होता था, उसका ही कई बार बनाया, लेकिन वहाँ के आसपास आदमी नहीं आता है, तो उसमें भी कुछ सीमेंट का काम हुआ है ना। तो जब एक आदमी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, है ना। 2 घटना और मैं बताऊँगा, यादें ऐसे तो कहीं का मैं बनाता रहता हूँ। आपको याद है उत्तम नगर जब वेस्ट जाते थे तो नाक बंद करना पड़ता था, वहाँ डंपिंग था कूड़े का। अरे आम आदमी पार्टी ऑफिस से थोड़ा सा आगे में कुछ दिन पहले था ना, तो वहाँ अचानक हमारा दिमाग में आया, इसको उन्होंने वीडियो बना कर उसमें लिखा आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में है ना। उसके बाद जब यहाँ इतनी गंदगी है और उसका मालिक है कौन, MCD उसी का है, तो पूरी दिल्ली का क्या होगा। दूसरे दिन मैंने देखा कि वहाँ एकदम साफ हो गया, चौकीदार लगा दिया, अभी दीवार बन गया, ठीक। फिर आगे बढ़ा तो मैं देखता मेट्रो में वहाँ लिखा है कि ये स्मोकिंग इस पनिशेबल ऑफेंस, तो वहाँ पे इसका वीडियो बनाया और बाद में वो बगल में दिखा दिया, उधर से नहीं होता सिगरेट मैचिस वगैरह गंदगी, वो भी साफ हो गया, वहाँ भी दीवार बन रहा है अभी। इसका मतलब है कि दिस फंक्शंस है ना, दिस फंक्शन। अब जैसे मैं लोगों को यही कुछ हमारे पार्क का टैगलाइन है, आपके साथ में मैं रिपीट करता हूँ। एक तो है एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, गलत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, गलत है नहीं ना। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। वो कैसे, आप लगभग 1000 आदमी आते हो, 1000 आदमी का मतलब होता है 2000 हाथ, 2000 हाथ 2 मिनट में 2 प्लास्टिक उठा सकता है, पार्क का कम से कम ट्रैक तो साफ हो जाएगा। बाकी रोज़ तो हम लोग करते ही हैं, ठीक है। इसके बाद सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए अनपढ़। आप ये भी कुत्ते की वाली बात कर रहे हैं, ये कुत्ता वाले आते हैं, चाहे ये इसके बाद अच्छे कपड़े सपड़े पहन रखे हैं, आप जाहिल अनपढ़ हो, आप गंदा करते हो, है ना। आप घर में भगवान की पूजा करते हो, मूर्ति फोटो यहाँ फेंक देते हो, गंदी करते हो, आप भी जाहिल अनपढ़ हो। हाँ, आप पार्क में आके दारू पीते हो, ताश फेंकते हो, आप भी जाहिल अनपढ़ हो, है ना। और मैं पेशे से मास्टर, अगर हमारी भाषा ठीक नहीं होगा तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ, है ना, ये तो बोल रहा हूँ ना। इसके बाद ये भी सर लाइन है, हाथ कर जोड़ करता नमस्कार, मतलब पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब आप बोलना बंद कर दो कि मैं नंदा हूँ, मैं बोलना बंद कर दूँ झाओ। कहने का मतलब जाति पाति मत करो, पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, पार्क को पार्क रहने दो, है ना। हम लड़ते किस लिए हैं, मैं गुड मॉर्निंग बोलता, लोग बोलते गुड मॉर्निंग नहीं बोलो, राधे राधे बोलो, क्या दिक्कत है उसमें यार, है ना। हाँ, क्या कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 40 साल से मैं असेंबली में रोज़ गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, तो तुरंत तो जाएगा नहीं। अंग्रेजी का मैं खाना खाया, अंग्रेजी से मुझे रोज़गार मिल लिया, उसको बोलें कैसे, है ना। ये अगर बोल के तो अनग्रेटफुल है। हमारी माता गरीब है, इसका मतलब थोड़े कि माता को माता नहीं बोले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एक तो वो हो गया सर। उसके बाद मैं ये भी बोलता हूँ कि वो किसी ज़माने में किसी मकसद से इस तरह बनाया गया। साइंस बोलता है हम डेवलप हुए सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन। आपने लिख लिया रहमान, हमने लिख लिया राम, उसने लिख लिया हरप्रीत, उसने लिख दिया कुछ और उसके बाद लड़ रहे हो। एक भी वर्ल्ड रीजन बताओ ना, जिस दिन आप जय इंसान बोलना शुरू करोगे पूरी दुनिया की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। आप चाहते नहीं ख़त्म होगा तो फिर आप अपना मौज मस्ती नहीं करोगे। हाँ, मौज मस्ती नहीं कर, नेता लोग सारे करते हैं ये काम। तो वो है कहाँ का, हमारे ही है ना, हमारे समाज से ही गए हैं ना। हाँ, मैं तो कई दफ़ा कहीं खुद कहता था, मैं कहता जब ये अयोध्या का कांड हुआ है और ये ना होता और इसमें नेता ही घुसे हैं, उसके बाद सारे प्रॉब्लम शुरू हुई, इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, कहीं भी चले जाओ, जिससे कोई भी कांड होते हैं इसके अंदर, जब लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे नेता आएंगे वैसे वो ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। किसी भी मुद्दे को लेकर आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ। दिल्ली में कल्चर है, एक कहावत है, बिग सिटीज आर ड्रेडफुली लोनली प्लेसेस। जो बड़ा बड़ा शहर है एकदम देख बहुत भीड़ है, लेकिन कोई सब लोनली है, कोई किसी बात नहीं करता है। ये दिल्ली में भी है ना। तो उसी के लिए हमने वो उसको लोगों को बताया था, रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव बना रहे, हार्ट फेल ना हो, है ना। बात तो करो, जैसे मैंने थोड़ी देर बात किया, 10 मिनट के लिए बोल तो गए अपने घर, और मैं भी अपना घर बोल गया, बोल तो गया ना, कुछ तो बातें की। उसके बाद एक मोटापा कल्चर,
इज्जा पिज्जा खाए के तोंदलियो बढ़ाए है ना घुटना भार ढोते दे दर्द देत फिराए है ना। इसके बिल्कुल दल खिलाफ। हाँ तो मैं वहाँ यहाँ सर बच्चों को बड़ा समझाते हैं, नहीं मानते, अच्छा हाँ ठीक है, मैं यहाँ आपके द्वारा माओं को रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा प्यार मत करो। अब उसके स्कूल का बस्ता अपने कंधे में क्यों रखते हो जब वो खुद धो सकता है, खुद धो सकता है, उसका कंधा तो मजबूत होगा है ना। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, गलत अगर है तो प्रूफ कर दो। नहीं ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देश से प्यार करते हैं, जैसे बड़ी अच्छी लाइन उसने लिखा था कुछ ने, अगर आप अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह का कसम, आप राम को मानते हो तो राम का कसम, आप वाहे गुरु को मानते हो उसका कसम, कूड़ा मत फेंको। चिपका है। अपना चाइना के अंदर यही तो चारों धर्म को लगा के सिख हिंदू हो गया, बन गया है। अच्छा, इसके बाद सर जैसे कि मान के चलिए पार्क में मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है कि जो नहीं सुधरेगा। मैं तो दारूबाजियों से भी बात करता हूँ, हमको किसी ने थप्पड़ नहीं मारा, बॉक्सिंग तो नहीं। हाँ, शुरू में 10-12 लोग तो धमकी दिए थे, कल से पार्क में आओ जान से मार देंगे। हमने बेटा हमारा बच्चा भी हमको बोलता जान से मार देंगे, जानते हो क्यों? उसका नकल नहीं करने देता था। आज वो टॉप लेवल का ऑफिसर है ना, वो पैर छूता है। तो इसलिए तुम्हारे बोलने से नहीं होगा कुछ, जिस दिन मौत तुम्हारे हाथ से लिखी हो जाएगा कुछ नहीं। अगर वो डरेंगे तब तो हम घर से भी निकलना मुश्किल बंद हो जाएगा है ना, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा मकसद है सर जितना कर सकते हैं, जब तक हाथ आँख में दम है, हाथ पैर में है, उसकी बात है। हाँ, एक और नहीं हो, दो है ना, लीजिए ना, चाय पियेंगे? लीजिए पंडित जी, मैं इनके साथ कभी कभी पीता हूँ चाय है ना। मैं पीता नहीं, मैं अभी इसको पकड़ो पकड़ो, ले रहे हैं, पकड़ो ना इसको। मेरा पूजा पाठ का टाइम, कोई बात नहीं सर। अब यहाँ पे 1 मिनट सर, अब जैसे मैं आपसे अच्छी बातें एक दिन और किसी दिन लेंगे, और वो तब लेंगे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में। पर्सनल मतलब ने प्रोफेशनल लाइक दैट, जैसे बच्चे जिसके बच्चे ने पढ़ लिया वो सक्सेसफुल है, नौकरी में आ गया, नहीं तो बाहर माथा में तबला हो जाएगा। मैं देखता हूँ वैसे माँ पिता को पेंशन लेने जाते हैं, बढ़िया बढ़िया टिप टॉप बिठा दिया, अब पेंशन लिया, उसको छोड़ दिया वहीं पे, घर कैसे जाओगे, नहीं जाओगे है ना। यहाँ भी मैं सुनता हूँ, ये नहीं होनी चाहिए है ना। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग यू कैन से। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, आज हम हिंदुस्तान में भाषा के लिए लड़ रहे हैं, मुझे तो डाउट होता कभी आने वाले समय में हिंदुस्तान रसिया नहीं हो जाए। अरे जब हम स्टेट के लिए लड़ रहे हैं तो क्या होगा, हम भगवान न करे ऐसा हो है ना। देख तो ये हो गया, और प्रकृति का दोहन इतना कर रहे हैं कि बादल का फटना, कहीं ना कहीं पौधे तो लगाना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। प्रकृति को अगर आप उसका साथ नहीं दोगे तो प्रकृति आपको लूट खा जाएगी। बहुत बढ़िया। प्रकृति का अगर साथ जाए, प्रकृति का अब हम पेड़ पौधे नहीं लगाते। जैसे दिल्ली के अंदर देख लो, पहले जब मैं आया था यहाँ पर, उत्तर रोड से निकलना बड़ा मुश्किल होता था, सारा पूरा यहाँ से लेकर नजफगढ़ तक पेड़ ही पेड़ थे। अच्छा, अब एक भी पेड़ नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो अब साहब वही हाल हो रहा है यहाँ पे। अब बरसात कभी होती नहीं, अब तो बरसात शुरू हुई, इस साल पर कैसे बरसात आ रही है, कभी इतनी बरसात कभी हुई नहीं आज तक। चलिए मैं आपके माध्यम से एक और लोगों को अपील करता हूँ, अभी फल का सीजन है, आप जो भी फल खाते हो घर में, बीज को धो के रख लो, चाहे पार्क में फेंको या बस में जहाँ जाते हो, जहाँ खाली पड़ता है वहाँ फेंक दो, ट्रेन में जा रहा हो वहाँ फेंक दो। उससे क्या होगा, पौधे वो निकलेगा तो मजबूत होगा है ना। मैंने तो कम से कम तो 10-12 दफ़ा यहाँ पार्क के अंदर बहुत फेंक। बहुत बढ़िया सर। जैसे जामुन के उसके और क्या था, आम के थे, ऐसे गुठलियाँ मैंने बहुत फेंकी। बहुत बढ़िया, आपको इसके लिए फिर से धन्यवाद, साधुवाद, जितने बात है सारे बात है ना, कोई बात। अच्छा, मैं आपसे वैसे तारीफ करना चाहता, लेकिन ठीक, कोई बात नहीं। अच्छे नहीं बोलना तो पड़ेगा, नहीं बोलने से कैसे होगा। मेरे को लगा भाई ये हो जाएगा बिल्कुल होता है। जैसे आज हमने एक्सपेरिमेंट किए ट्यूब को काट करके गाड़ने का, लग जाएगा, मुझे लगता है लग जाएगा है ना। अरुणाचल में लगता था, यहाँ भी लग जाएगा, मिट्टी है तो यहाँ पे। अब मैं जब ख़त्म करता हूँ सर तो मैं ऐसा बोलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। क्योंकि मैं पार्क में ही, पार्क हमारा मकसद है, बाकी तो छोड़ा। हाँ, इसके बाद ये भी बोलता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे जो भी हो। गंदगी हम 2 तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा ला के फेंकते हैं, दूसरा किसी के माथे में गंदगी बातें। जैसे बच्चे हैं, उसका दिमाग तो ठीक है, लेकिन उसको भड़का दे रहे हो तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो, आप अच्छा हिंदुस्तान पैदा नहीं कर रहे हो है ना। चलो इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद, धन्यवाद, साधुवाद, रांची, झारखंड, पूरे दुनिया, सब कुछ। थैंक यू सर।